अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज हम लोग फ़िश करी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये वाली फ़िश ले ली। इसको सैल्मन भी बोलते हैं। 500 ग्राम है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही फ़िश लेंगे, आपके पास जो भी फ़िश मौजूद है आप उसके साथ सेम रेसिपी को बनाइए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा, तस्वीर भी भेजेंगे तो मुझे और भी खुशी होगी। बताइएगा कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। मैंने ये वाली फ़िश ली है क्योंकि हम लोगों को इसका ज़ायका पसंद है, और दूसरी मेन वजह ये है कि इसमें ना तो कांटे हैं ना ही स्किन है, तो खाने में आसानी ही आसानी है। चलें जी, इसको धो के इसको पैकेट में से निकाल के इसको यहीं पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क होती रहे। खुश्क करने के बाद इसको बहुत मुख्तसर से मसालों के साथ ये बन जाएगी। लहसुन सॉरी, प्याज और टमाटर इसमें नहीं जाएगा। जब प्याज नहीं जाएगा तो कोई रोना धोना भी नहीं होगा। तो धो के छोड़ दिया इसको यहाँ पे, और हम लोगों ने ये चूल्हा चला के साथ में अपनी देगची ले ली। मैक्सिमम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जाएगा, और इसको पैदे पे अच्छे तरीके से फैला देंगे ताकि इसके सारे मसाले जो है इसके अंदर हल हो जाएँ। ये सारे मसाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। हल्दी है, कुटी सुरख मिर्च है, गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, नमक है, सुरख मिर्च का पाउडर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, काली मिर्च का पाउडर है, फ़िश मसाला है, और साथ में दही है। फ़िश मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, कसूरी मेथी और नमक जो है वो 1-1 टेबल स्पून जाएँगे। बाकी सारी चीज़ें 1-1 टीस्पून जाएगी, और दही जो है हमारा वो 1 से सवा कप के बराबर जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी एक साथ शामिल कर देंगे हंडिया के अंदर, और साथ ही दही भी शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे कि ये एक यकजान हो जाएँ, इकट्ठे एक तरह से मिक्स हो जाएँ। तेज़ चूल्हे के ऊपर इसको जल्दी-जल्दी से मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देना है, और अपनी फ़िश इसके अंदर डाल देनी है। अभी इसको भूनने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस जब तसल्ली हो जाए कि ये मिक्स हो चुका है तो इसके अंदर आप फ़िश रख दें ताकि नमक मिर्च वगैरह फ़िश को बराबर हर तरफ से लग जाए, और इसको मैं गोल-गोल घुमा दूँगी ताकि मसाला फ़िश के चारों तरफ लग जाए। मेरी फ़िश क्योंकि जमी हुई थी तो वो आपस में चिपक गई, मैंने हाथ की मदद से अलहदा किया, और अब मैं इसको घुमा दूँगी। घुमाने के बाद मैं इसको दोबारा कभी भी घुमाऊँगी नहीं। जब भी मुझे लगेगा कि मसाला या फ़िश में से कोई भी चीज़ पैंदे के साथ चिपक रही है तो मैं उतने से हिस्से को चम्मच की मदद से अलहदा कर दूँगी। आगे चल के आप देखेंगे मैं हंडिया को उठा के गोल घुमाऊँगी, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरी हंडिया मेरा मसाला कुछ भी नीचे लग रहा है तो मैं उसको चम्मच की मदद से अलहदा कर दूँगी। गरम होने की वजह से मछली ने और दही ने पानी अलहदा कर दिया है, तो इसको हम लोग इसी पानी के अंदर पकाएँगे। अगर आपको नमक मिर्च वगैरह कुछ भी बढ़ाना है तो वो आप अपनी फ़िश के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। हम इसको इसी पानी के अंदर पकाएँगे। इसमें कोई भी चीज़ मज़ीद नहीं डाली है मैंने। अगर आपको डालने की ज़रूरत है आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। तेज़ चूल्हे पे इसको पकने दें। ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और बहुत कम चीज़ों के साथ बन के तैयार हो जाएगी, और बहुत जल्दी बनती है। इसमें ब्राउन कलर आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा। ये इसका मतलब कि इसने कुकिंग ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ये पकने के साथ-साथ भुनना भी शुरू हो गई है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा, हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। बहुत एहतियात के बावजूद आप देखें मेरे जो बड़े 2 पीसेस थे वो 2 हिस्सों में तक़सीम हो गए, लेकिन कचूमर बनने से फिर भी बचत रह गई। अब इसका मज़ीद पानी खुश्क होता है, फिर आप इसको इमली की चटनी के साथ, दही के साथ, केचप के साथ, या फिर लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे भी आपका दिल चाहे। पुदीने की चटनी चटनी भी एक ऑप्शन है। ये हमने इसके ज़ख्मों पे नमक छिड़क दिया, गरम मसाला छिड़का था, साथ में मैंने फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल दिया, और इसका चूल्हा बंद करने के बाद इसको अच्छे तरीके से कवर करके छोड़ दूँगी। गरमा-गरम रोटी बनाऊँगी। रोटी के बाद हम लोगों को केचप के साथ पसंद है तो मैं केचप के साथ रखूँगी। आपको जिस चीज़ के साथ भी पसंद है आप वही लीजिए, उसके साथ एंजॉय कीजिए, और ज़रूर बताइएगा बनाने के बाद कि कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।